Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Agra. Today we are going to discuss about the next topic of our English grammar subject verb agreement. आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी इसके रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं यानी थ्योरी प्लस एमसीक्यूएस यानी इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में इनके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे यानी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन है वो पुट अप होते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का नया टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इतना तो पता ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब ले रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब ले रहा है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर वर्ब भी लेता है। वो कंडीशन हमें क्या करनी है, अच्छे से रीड करनी है। जैसे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नॉर्मल सी बात है कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने पास क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी लेगा सिंगुलर ही लेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी लेगा प्लूरल वर्ब ही लेगा। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएंगी जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट भी सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, किस तरीके से इनके साथ वर्ब को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही इज ए गुड बॉय, इसलिए लिखा हुआ। अब ही सिंगुलर है इसलिए क्या आया हुआ है इज आया हुआ है, और दे आर गुड बॉयज। अब यहां पर दे प्लूरल है इसलिए क्या है प्लूरल वर्ब आई। ये तो क्या इसका जनरल सेंस है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। अब हम देख लेते हैं पहले सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है, यानी बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे अपने पास लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ब, पहले देख लेते हैं सिंगुलर वर्ब में क्या है, डज क्या है सिंगुलर वर्ब है, इज है, हैज एंड वॉज, ये क्या है सिंगुलर वर्ब है। और प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर है और हैव एंड वर, ये क्या है प्लूरल वर्ब है। लेकिन मेन वर्ब का एक ध्यान रखना है, जब वर्ब के साथ में एस या ईएस लग जाए, जैसे वांट वर्ब है और ये क्या है प्लूरल वर्ब है, लेकिन जब एस या ईएस लग जाए तो इसको किस में काउंट कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब में, यानी एस या ईएस लगने से ये क्या हो जाएगी सिंगुलर वर्ब। और यहां पर जैसे लिखा हुआ है वांट, ये क्या है प्लूरल वर्ब। तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जब क्वेश्चन पुटअप हो रहा है हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाए। ऐसे या ईएस लगा के देते तो वो सिंगुलर वर्ब में काउंट होगी, और डायरेक्ट अगर वर्ब दे रहा है फर्स्ट फॉर्म दे रहा है इट मींस वो क्या है प्लूरल वर्ब है। अब इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो रूल है इसका, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट डिजीज एंड गेम्स, चाहे उसके लास्ट में एस या एस लगा हुआ नहीं है या फिर लगा हुआ है, यानी नाउन के रूप में जब आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। कैसे, फर्स्ट वन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, फर्स्ट रूल इसका कि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स डिजीज गेम्स, या फिर क्या दिया हुआ है किसी का टाइटल दिया हुआ है या किसी का नेम दिया हुआ है, अगर ये सभी क्या है प्लूरल नजर आ रहे हैं, सभी क्या है प्लूरल है, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी लेंगे सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ेंगे। अब जैसे सबसे पहले नेम ऑफ सब्जेक्ट से लिखा हुआ है तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स ब्लैंक स्पेस माई फेवरेट सब्जेक्ट,
ये लिखा हुआ है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएगा, ई जाएगा। लास्ट में एस लिखा हुआ है, कहीं अपने सोच लें कि प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, इकोनॉमिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए ई जाएगा। चाहे मैथमेटिक्स आ जाए या कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट आए तो सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन इसके अंदर एक ध्यान रखना है, नेम ऑफ जैसे सब्जेक्ट है, अगर वो किसी की क्या कर रहा है, एबिलिटी शो कर रहा है। क्या कर रहा है, अगर एबिलिटी की बात कर रहा है तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे इसी के साथ में पढ़ लेते हैं, हिज इकोनॉमिक्स ब्लैंक स्पेस इज स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। हिज इकोनॉमिक्स आर स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से आएगा, क्योंकि इज फिर यहां पर नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, अगर एबिलिटी को शो कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लेगा, आर आ जाएगा वहां पर। अगर नॉर्मल सेंस में हम सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अब डिजीज का एक सेंटेंस लिख लेते हैं, कैंसर ए हार्मफुल डिजीज। तो नेम ऑफ क्या है, डिजीज है, तो क्या आएगा, इज आ जाएगा। और क्रिकेट इज ए पॉपुलर गेम। अब क्रिकेट है, नेम ऑफ क्या है, गेम है, इसलिए क्या आया हुआ है, इज आया हुआ है। और उसके बाद में मान लो किसी का टाइटल दिया हुआ है या नेम ऑफ कंट्री प्लूरल के रूप में दिया हुआ है या नेम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल नजर आएगा लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ब्लैंक स्पेस ए पावरफुल नेशन या पावरफुल कंट्री लिखा, तो यहां पर क्या आएगा, फिर इज आएगा। और नेम ऑफ बुक भी क्या करती है, जैसे यहां पर लिख लेते हैं नेम ऑफ बुक्स। अगर नेम ऑफ बुक भी दिया हुआ है तब भी किस क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे वॉर एंड पीस रिटन बाय टॉल्स्टॉय, तो यहां पर क्या आएगा, फिर इज। जैसे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसका, वदरिंग हाइट्स इज ए ग्रेट नॉवेल। यानी इस तरीके से क्या रहेगा, ये सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, चाहे नेम ऑफ सब्जेक्ट, डिजीज, गेम्स, टाइटल, नेम या फिर क्या आ जाए, बुक आ जाए, तो क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट में किसी की एबिलिटी शो कर रहा है, जैसे ये कहते हैं हिज मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिक्स आर स्ट्रॉन्ग, तब हम क्या करेंगे, यहां पर आर का यूज करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब इसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू हम इसको और क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे कोई भी फ्रेज है और जो जुड़ी हुई किससे है, एंड से, बोल सकते हैं कि इफ ए फ्रेज एंड जॉइन बाय एंड, तो टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, फिर भी वो क्या करेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। या दो नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, वो भी क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे फिर उस कंडीशन में। जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे अपने पास क्या है, फ्रेज है, फ्रेजेस जॉइंड बाय एंड, टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कब लेगी, जब इनका सेंस कैसा हुआ, सेकेंड रूल में पढ़ रहे हैं, फ्रेजेस जॉइन बाय एंड टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, यानी इनका सेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेंस सेम है तो सिंगुलर वर्ब ले। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस तरीके से। अब यहां पर क्या है, विंस SIS लगा हुआ तो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन कई बार क्या है कि अगर यहां पर सेंस अलग अलग है, क्या है,
सेंस की बात करें, सेंस क्या है, डिफरेंट है, यानी दो की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू लिख लेते हैं, हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ब्लैंक स्पेस गुड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर आर आएगा, क्योंकि दो की बात कर रहा है, मेंटल और फिजिकल दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, फिर आर आएगा। सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लेकिन इस प्रकार की जो कंडीशन है वहां पर क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर गुड, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, हमें प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड रूल में क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है तो वो वर्ब क्या लेगा, टेक्स्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। और ये हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पार्ट में प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं इन चीजों को। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, यहां पर इट इज आई हु ब्लैंक स्पेस टू ब्लैंक, जैसे एक सेंटेंस से लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वन ऐसे, इट इज द बॉयज ब्लैंक स्पेस मेकिंग ए नॉइस। अपना थर्ड नंबर रूल ये लिखा हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन टेक्स वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेगा। एंटीसीडेंट कौन सा होता है, जो इनसे पहले सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं इनको। अब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, यहां पर आई आया हुआ है तो क्या आ जाएगा, हु एम टू ब्लेम आ जाएगा, और द बॉयज है तो फिर क्या आ जाएगा, यहां पर आर, प्लूरल वर्ब का यूज करें। अब उसके बाद में फोर नंबर देयर और इट के बारे में पढ़ लेते हैं। देयर और इट के बारे में, यानी इट और देयर किस तरीके से वर्ब लेते हैं। ये तो क्या करेगा, देयर टेक्स वर्ब अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट, यानी हम बोल सकते हैं कि देर के साथ में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब लेगा। अगर देर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन इट के बारे में क्या रहेगा, इट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। इट के साथ में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए या फिर प्लूरल आ जाए, लेकिन वर्ब कैसे लेगा, इज लेगा। कैसे, देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय, और देयर आर बॉयज। अब यहां देखेंगे ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है, ए बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है। यानी देयर क्या करेगा, टेक्स वर्ब अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट, यानी रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। और इट क्या करेगा, जैसे इट इज ए बॉय, इट इज ए बॉय हु इज मेकिंग ए नॉइस। जैसे ये पहले वाला सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं अपने, हु लिखा हुआ है, ये तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही जा गया इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इट है वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। अगर यहां पर बॉयज भी कर दें अपने, तब भी ये क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। इट क्या करता है, सिंगुलर वर्ब ही लेता है। ये थर्ड में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में था, और फोर्थ में देयर और इट के बारे में। अब नेक्स्ट हम फिफ्थ नंबर रूल इसका पढ़ लेते हैं। फिफ्थ नंबर रूल में हम वन ऑफ, वन आउट ऑफ और वन इन के बारे में पढ़ लेते हैं।
वन ऑफ, वन इन एंड वन आउट ऑफ, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे अपने पास रोल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि अपने पास है वन इन और क्या है वन आउट ऑफ, तो ये दोनों तो क्या करेंगे प्लूरल वर्ब लेंगे। अगर अपने पास क्या लिखा हुआ है ओनली वन ऑफ लिखा हुआ है, तो वन ऑफ का नियम क्या है, इसके बाद में हमें क्या मिलता है प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है। फिर वर्ब कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और वन ऑफ का एक रूल ये भी है कि वन ऑफ के बाद में हमें क्या मिले प्लूरल सब्जेक्ट मिले, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए, यहां पर क्या मिले रिलेटिव प्रोनाउन, तब हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, फिर प्लूरल वर्ब हमें यूज करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा तो वो अपने एंटीस्टेट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। फिर यहां पर वन ऑफ वाला रूल नहीं देखना, अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे वन इन 10 want and wants to play, एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है। और वन आउट ऑफ 10 want and wants to play। अब हमें पता है केवल क्या लिखा हुआ है, वन इन आया हुआ है या फिर वन आउट ऑफ आया हुआ है। इन दोनों की बात कर ले तो प्लूरल वर्ब लेगा, और प्लूरल वर्ब में क्या होता है, ऐसे एस नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म ही होती है, यानी ऐसे आई एस वाली सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वांट ही आएगा। और जैसे वन ऑफ का हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज, क्योंकि वन ऑफ के बाद में क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है। वन ऑफ द बॉयज वांट्स और वांट टू प्ले। अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। वन ऑफ के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब कैसी लेगा सिंगुलर। वन ऑफ है प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर में एस या ईएस लगा हुआ है, वो क्या है सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वांट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा वांट्स आ जाएगा। नेक्स्ट वन, वन इन और वन आउट ऑफ के बाद में हम पढ़ लेते हैं वन ऑफ का और प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वन ऑफ द बॉयज वांट टू प्ले हो गया, wants to play, और one of the doors blank space broken। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद में क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो इज यूज करेंगे। और वन ऑफ द डोर्स विच ब्लैंक स्पेस destroyed in the fire। तो यहां पर हम देखेंगे कि वन ऑफ द डोर्स प्लूरल है, लेकिन यहां पर विच क्या लगा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो अगर प्लूरल सब्जेक्ट यानी इसके एंटीस्टेट के अकॉर्डिंग ही लेगा। यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगी फिर आर आ जाएगी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट 6 नंबर रूल है वो देख लेते हैं। 6 नंबर रूल में हम केवल जीरंड और टू इन्फिनेटिव के बारे में ही पढ़ेंगे। जीरंड क्या है अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया हुआ है जीरंड है, इन्फिनेटिव्स हैं, इनके बारे में, और पार्टिसिपल, इन तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वन जीरंड एंड पार्टिसिपल। जीरंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, और इसको हम क्लियर अच्छे से जीरंड वाले वीडियो में कर चुके हैं। और उसके बाद में इन्फिनेटिव्स यानी टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। विदाउट टू अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम उसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरंड है, तो हम इसको सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब इसमें यूज करेंगे। जैसे
स्मोकिंग सिगरेट्स इज डेंजरस टू हेल्थ। हमें तो केवल सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब यूज कर रहे हैं। और टू इन्फिनिटिव का लिख लेते हैं, टू फाइंड फॉल्ट ब्लैंक स्पेस इज इजी। तो इस तरीके से हम क्या करें, जीरंड और इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं। यानी जीरंड है और चाहे इन्फिनिटिव हो, ये दोनों क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। दोनों क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। और इसके बाद 7 नंबर रूल। 7 नंबर में क्या रहेगा, जैसे अपने पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे विद, along with, together with और as well as। जैसे अपने पास कुछ वर्ड्स हैं, विद, along with, together with एंड as well as। ये क्या करेंगे, टेक्स्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी जो पहला सब्जेक्ट यानी नाउन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ब ले। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे आई विद माई फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस गोइंग टू मार्केट। और द टीचर along with students on the ground, in the ground, जैसे ये लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ विद लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा हुआ है, अलोंग विद लगा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, दो है, एक तो पहले है और एक इनके बाद में लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट इसका क्या है, आई है। कहीं अपने ये देखें कि लास्ट में फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर लगा दें, तो वो क्या है, गलत हो जाएगा। तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लेगा, एम। देखने में सूटेबल नहीं लग रहा, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, आई विद माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब हम यूज करेंगे। सेकंड में द टीचर सिंगुलर नाउन है, अलोंग विद स्टूडेंट, स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर इज आ जाएगा। इस तरीके से हम इस कंडीशन में यूज करेंगे, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं 7 के बाद में 8 नंबर, जिसकी क्या कंडीशन है। 1 नंबर में हम पढ़ेंगे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बारे में। लेकिन इससे पहले आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की कंडीशन है वो 7 और 8 की कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं। नाइदर नॉर एंड नॉट ओनली बट आल्सो। ये क्या करेंगे, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, टेक्स्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। ये 7 नंबर है वो 8 नंबर का अपोजिट हो जाएगा रूल का। यानी 7 नंबर में हमने पढ़ा विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ले रहे हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये क्या करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। जैसे आइदर आई और ही ब्रोकन द ग्लास, जैसे ये लिखा हुआ है। जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, नॉट ओनली ही
but also they going there, इसे लिखा। बस हमें इतना देखना है कि आइदर और लगा हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा हुआ है, या फिर नाइदर नॉर लगा हुआ है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करेंगे। सेकंड, फर्स्ट आई है, सेकंड ही है, तो ही के साथ में यहाँ पर ब्रोकन है, परफेक्ट का यूज किया हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज कर देंगे। यहाँ भी वापिस से ही फर्स्ट है और सेकंड में दे है, तो क्या यूज करेंगे? आर का यूज कर देंगे। इस तरीके से, यानी 7 और 8 दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट रहे। अब हम नेक्स्ट वन ईच एवरी आइदर नाइदर वाला पढ़ लेते हैं। वो थोड़ा सा इससे लॉन्ग है। किस तरीके से इसकी जो कंडीशंस हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम 9 नंबर में देख लेते हैं ईच एवरी आइदर नाइदर, इसके बाद में हमें क्या मिलेगा? सिंगुलर नाउन, यानी हम बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन ईच ऑफ, अब यहां पर एवरी नहीं आएगा, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इसके बाद में हमें क्या मिलेगा? प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन वर्ब कैसी यूज करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। और एक इसकी कंडीशन है ईच आइदर नाइदर, ईच आइदर एंड नाइदर। ये क्या करेंगे? अपने बाद में डायरेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब लेगा। बस एक इतना सा कॉमन सी बात है कि ईच एवरी आइदर नाइदर या ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ कहीं भी मिले अपने को क्या यूज करेंगे? हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इससे पहले 8 नंबर वाला पढ़ा था, इसमें था आइदर और नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो। तब हमने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज किया था। जैसे नाइदर बुक ब्लैंक स्पेस गुड, तो क्या आ जाएगा? इज। नाइदर के बाद में क्या लिखा हुआ है? नाइदर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है बुक और सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। और जैसे नाइदर इज गुड, यानी सेंटेंस किसी तरीके से आ जाए, अपने को रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करनी है? वर्ब यूज करनी है। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है? वर्ब को यूज करना है। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स डांसिंग। जैसे ईच ऑफ के बाद में क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, गर्ल्स है, फिर भी वर्ब कैसे यूज करेंगे? हमें सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ईच ऑफ द गर्ल्स इज डांसिंग हो जाएगा, नहीं कि यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहेगा। बस ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में 9 नंबर में क्या है? कुछ फिक्स वर्ड लिख रहे हैं, जैसे ए नंबर ऑफ और ए मेजॉरिटी ऑफ। ये दोनों तो क्या कर रहे हैं? प्लूरल वर्ब लेंगे। और जैसे द लिखा हुआ इससे पहले द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? सिंगुलर वर्ब ही लेगा। या फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं ए लॉट ऑफ का लिख सकते हैं। ए लॉट ऑफ के बाद में अगर काउंटेबल नाउन है तो क्या करेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। और ए लॉट ऑफ के बाद क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या करेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि ए नंबर ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल वर्ब लेगा, और द लगा हुआ है ए की जगह, द नंबर ऑफ हो गया तो सिंगुलर वर्ब। ए लॉट ऑफ काउंटेबल नाउन है, जैसे ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट आ गया, तब हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और ए लॉट ऑफ के बाद में जैसे वाटर आ गया, मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन कोई भी आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इनके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स लाइक और लाइक्स इट, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक एंड लाइक्स इट। ये देख लेते हैं, हमने पढ़ा है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ है वो क्या ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है। इट मींस यहाँ क्या आएगा, फिर लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा। और देयर लगा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। लाइक लाइक नहीं आएगी, फिर क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब लाइक्स आएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम मोर देन के बारे में पढ़ लेते हैं। 11 नंबर रूल, मोर देन का सीधा सा ही एक रूल है कि मोर देन के बाद में जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब लेगा। अगर मोर देन के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और मोर देन के बाद में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे 11 नंबर में मोर देन, मोर देन प्लस अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। अगर मोर देन के बाद में क्या है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये ध्यान रखना है। जैसे मोर देन वन पर्सन हैज साइन द चेक, ये लिखा हुआ है। तो हैज क्या है, यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि वन पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, टाइम, डिस्टेंस एंड मनी। ये तीनों क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही ले। टाइम, डिस्टेंस एंड मनी, काफी इंपॉर्टेंट रूल है 12 नंबर। टाइम, डिस्टेंस एंड मनी ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। जैसे 10 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट, यानी 10 रुपीज। हम यहां पर देखें कि ये प्लूरल लिखा हुआ है तो हम यहां कहीं आर यूज कर दें प्लूरल वर्ब तो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें 10 रुपीज यानी क्या लिखा हुआ है, मनी दिया हुआ है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और एक लिख लेते हैं डिस्टेंस का, 20 माइल्स इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस। अपने को तो टाइम, डिस्टेंस और मनी देखना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है, यानी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। और एक टाइम का लिख लेते हैं, जैसे 50 years is not a long period in the history of a nation, in the history of a nation। बस अपने को देखना क्या है, सिर्फ टाइम, डिस्टेंस एंड मनी जहां भी दिए हुए हैं वर्ब कैसे यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। बस अपने को इतना से आइडेंटिफाई करना है। और इससे पहले वाला 11 नंबर है मोर देन का, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। जो भी रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इससे पहले वाले जो वीडियो अपलोड किए इंग्लिश ग्रामर के, जितना मैटर इसमें पढ़ाया गया है वो इनफ है। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, इनके बाद में इनके कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिससे हम एक एक सेंटेंस को क्या करेंगे, विद एक्सप्लेन के साथ हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। 30 नंबर में क्या है, जैसे अपने पास लिखा हुआ है पोस्ट दी हुई है। अगर दो जगह पोस्ट दी हुई है किसी की और दोनों पोस्ट से पहले क्या लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, दे प्लस पोस्ट और दे प्लस पोस्ट लिखा हुआ है। इट मींस दो की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और जैसे फर्स्ट वन से पहले क्या लगा हुआ है, द पोस्ट, और सेकंड वन लिखा हुआ है उससे पहले क्या है, पोस्ट से पहले दे लगा हुआ नहीं है, क्रॉस। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल
and the manager. The principal and the manager blank space gone. And the principal and मैनेजर ब्लैंक स्पेस गॉन, जैसे ये लिखा हुआ है। हमें पता है कि प्रिंसिपल है वो पोस्ट है और मैनेजर भी क्या है कि पोस्ट है। तो हम उनसे पहले देखेंगे, अगर दोनों से पहले आर्टिकल लगा हुआ है इट मींस हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी हुई तो किसका यूज कर देंगे, हैव का यूज करेंगे। और द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, यहाँ पर दोबारा से दे आर्टिकल नहीं लगा हुआ तो किसका यूज कर देंगे, हम हैज का यूज कर देंगे। और इसके बाद में 14 नंबर बिल्कुल आसान सा है। हम बात कर रहे हैं किसकी, फैमिली की बात कर रहे हैं। अगर फैमिली वर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु दिया हुआ है, तब तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर फैमिली के बाद में जैसे द फैमिली ब्लैंक स्पेस विच आ गया यहाँ पर लगा हुआ, तब हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द फैमिली हु आर आ जाएगा, फिर यहां पर आगे सेंटेंस वो लिख लेते हैं। और द फैमिली विच लिखा हुआ है, तब हम किसका यूज करेंगे, फिर सिंगुलर वर्ब विच का यूज करें। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और पोस्ट वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में इसका लास्ट रूल यानी लास्ट वन पढ़ लेते हैं। 15 नंबर में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जो ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब को ही लेते हैं। किस तरीके से, वो भी एक सेंटेंस पढ़ेंगे, कुछ उसके द्वारा उस सेंटेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, उनको क्लियर कर लेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं अपने पास 50 नंबर में। जैसे वर्ड्स क्या है, अमेंड्स, कंपासेस, गुड्स, ग्लासेस, टोंग्स, यानी प्लूरल के रूप में जिनको हम यूज कर रहे हैं। या फिर उसके बाद में टोंग्स है, गुड्स है, आ गया ग्लासेस है, और ट्राउजर का भी आता है इसमें, ट्राउजर्स है, पुलिस, पीपल, कैटल, वर्मीन, जेनेटरी, पोल्ट्री, और द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द वीक, द ऑनेस्ट, द ओल्ड, द यंग। यानी इसके अलावा हम बोल सकते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे कैटल आ गया, ये कुछ क्या है, कलेक्टिव नाउन्स भी है जिनमें हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। क्या यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। जैसे योर ट्राउजर्स आर आउटडेटेड। अपने को तो क्या ध्यान रखना है, बस केवल ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं और जिनके बाद में हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, इतना सा ध्यान रखना है। जैसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, मेंस है, कंपासेस है, गुड्स, ग्लासेस, टोंग्स, ट्राउजर, पुलिस, पीपल, कैटल, वर्मिंग, जेनेटरी, पोल्ट्री, द ऑनेस्ट, द वीक, द यंग, द ओल्ड, द रिच, द पुअर एंड द ब्लाइंड। ये तो था अपना सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक, जिनको हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। और आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ भी पाएंगे। विद हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यूएस, यानी हमने इसके रूल्स पढ़े और फिर हमने एक एक को एग्जाम्पल के थ्रू हमने सोल्व करने का भी प्रयास किया है। अगर आप रीड की रेल 1 और रेल 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर
राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक दिया हुआ है, तो आई थिंक जो आपको इसमें पढ़ाया गया है इस क्लास के अंदर, आई थिंक वो मैटर क्या है, इनफ है। फिर भी हम क्या करेंगे, जैसे टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में 1 बाय 1 एक एक टॉपिक्स की हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। उस प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम इन रूल्स को क्या करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे। अगर इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो हमें लगे कि इन रूल्स से कोई बाहर है, तो हम क्या करेंगे, उनको भी एक एक को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे एक एक रूल को। यानी कोई भी जैसे एग्जांपल्स हैं और उनमें जो आंसर दिया हुआ है ABCD 4 ऑप्शन का आंसर के थ्रू हम देखेंगे, तो हम उसमें देखेंगे एक्सप्लेन करके कि वे किस तरीके से दिया हुआ है। तो आई होप कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है वो आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।